हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपकी कक्षा 7 की पुस्तक हमारी विरासत एवं विभूतियाँ इसका पाठ 6 कत्यूर राजमाता जिया रानी लेकर आई हूँ। आज आप इस पाठ में जानेंगे कि जिया रानी कौन थी और उन्होंने हमारे उत्तराखंड के लिए कौन कौन से विशेष कार्य किए थे, उनकी वीरता क्यों प्रसिद्ध रही। जो भी नए हैं बच्चे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। और लाइक करिए, शेयर करिए, अपने जो भी आपके दोस्त हैं उन सबको ये वीडियो पहुंचाइए ताकि वो भी जान सकें कि हमारे उत्तराखंड की विरासत और विभूतियाँ कौन कौन सी रही थी। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा पाठ कत्यूर राजमाता जिया रानी। लास्ट में हम इसी पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। 14वीं-15वीं सदी की बात है। दिल्ली का सुल्तान तिब्बत पर आक्रमण करना चाहता था। तिब्बत का रास्ता उत्तराखंड के कुमाऊं गढ़वाल में फैले कत्यूरी साम्राज्य से होकर जाता था। तो बच्चों, जिस समय दिल्ली का सुल्तान तिब्बत पर आक्रमण करना चाहता था, उस समय उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल का जो राजा था वो कौन था? कत्यूरी राजवंश से संबंधित था। इसलिए कत्यूरी राज्य को भी उसके लिए जीतना आवश्यक हो गया था। सुल्तान के पूर्ववर्ती शासक भी इस पर्वतीय राज्य को अपने साम्राज्य में नहीं मिला पाए थे। तो बच्चों, आप सबको पता है कि हमारे उत्तराखंड में बहुत ही वीर राजा भी रहे थे। तो इस सुल्तान के पहले भी जितने राजा हुए, उन्होंने बहुत कोशिश की थी हमारा जो पर्वतीय राज्य है उत्तराखंड, उसे जीत कर अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे वो लोग, लेकिन इस चीज़ में वो कामयाब नहीं हो पाए थे। इस कारण भी इस प्रदेश पर विजय पाना सुल्तान के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। तो इसी कारण वो सुल्तान भी चाहता था कि मैं अब इस उत्तराखंड पर अपनी विजय स्थापित करूं और इस पर्वतीय राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लूं। सुल्तान के आदेश पर तुर्कों की विशाल सेना ने कत्यूरी राज्य पर हमला कर दिया था। कत्यूरों की राजधानी लखनपुर और कार्तिकेयपुर से 9 लाख की सेना आक्रांताओं का सामना करने के लिए तराई भाबर की ओर कूच कर गई। इस सेना का नेतृत्व कर रही थी कत्यूर महारानी जिया, जो मौला देवी और कुमाऊं की लक्ष्मीबाई के नाम से भी जानी जाती है। तो बच्चों, उस समय कत्यूर जो राजवंश था, उसकी महारानी कौन थी? जिया रानी। वो बहुत ज़्यादा वीर थी, इसीलिए उन्हें कौन सा दूसरा नाम दिया गया था? कुमाऊं की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता था उन्हें। आप सबको पता है ना कि लक्ष्मीबाई कितनी वीर थी। उन्होंने झांसी को अंग्रेज़ों से बचाने के लिए कितनी वीरता से काम किया था। तो इसीलिए महारानी जो जिया थी, वो भी कुमाऊं की लक्ष्मीबाई इस नाम से प्रसिद्ध हुई थी। काठगोदाम के निकट चित्रशिला घाट पर दोनों सेनाओं के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। पहाड़ी सेना के युद्ध कौशल से दुश्मन सैनिक अचंभित थे। हमारी जो पहाड़ी सेना है, पहाड़ की सेना, वो जो बहुत ज़्यादा क्या थी? वीर थी। इसीलिए उसे पुराने जो शासक थे वो जीत नहीं पाए थे हमारे उत्तराखंड को। और उनकी वीरता देखकर जो दुश्मन सैनिक आए हुए थे वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे? अचंभित हो गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे। जिया स्वयं सेना का नेतृत्व कर रही थी। कत्यूरी सेना जय जिया का उद्घोष या युद्ध घोष करते हुए दुश्मन सेना पर टूट पड़ी और दुश्मनों को गाजर मूली की तरह वो क्या करने लगे? काटने लगे। इससे दुश्मन सेना के पांव उखड़ गए, यानी वो क्या हो गए? बहुत ज़्यादा डर गए थे। उनमें भगदड़ मच गई। भागते भागते एक सैनिक ने धोखे से रानी पर तलवार से प्राणघातक हमला कर दिया। रानी वीरगति को प्राप्त हुई, लेकिन दुर्दांत हमलावरों ने से जिया रानी ने अपने लोगों और इलाके को बचा लिया था। कहा जाता है कि इस युद्ध में इतना भीषण रक्तपात हुआ था कि पश्चिमी कुमाऊं के गेवाड़ घाटी और चौकोट में कोई ऐसा घर नहीं था जहां से इस युद्ध में बलिदान न हुआ हो।
दुश्मन के भी मुट्ठी भर लोग ही इस हार की खबर दिल्ली दरबार तक देने के लिए जीवित बचे थे। उन्हें भी सुल्तान ने बुरी खबर देने के कारण मौत के घाट उतार दिया। देखिए, जिया रानी तो वीर गति को प्राप्त हुई, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने कुमाऊं क्षेत्र और गढ़वाल क्षेत्र को बचा लिया था और दुश्मन सैनिकों को विजय नहीं होने दिया। और उसके बाद जब कुछ दुश्मन सैनिक बचे हुए थे तो वो अपने सुल्तान के पास पहुँचे कि हम अब हार चुके हैं, और हार की खबर सुनते ही उस सुल्तान ने बुरी खबर देने वाले जो भी सैनिक थे उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से कुछ वर्ष पूर्व भी जिया रानी ने असीम वीरता का परिचय दिया था। जब दुर्दांत लुटेरे तैमूर ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था, तैमूर की सेना रास्ते में पड़ने वाले नगरों गांवों को लूटते व नेस्तनाबूद करते हुए आगे बढ़ रही थी और निर्दोष लोगों का कत्लेआम कर रही थी। लेकिन इस बार तैमूर का पाला पड़ गया जिया रानी की सेना से। जिया रानी की बहादुर सेना ने हरिद्वार के निकट पिरान कलियर में तैमूर की सेना का डटकर मुकाबला किया। इस कारण तैमूर की शक्तिशाली सेना को उल्टे पांव भागना पड़ा। आप सबको पता है कि तैमूर जो था वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, वीर था, लेकिन फिर भी उसे हार का सामना करना पड़ा था जिया रानी की सेना से और जिया रानी से। वर्तमान चौखुटिया के लखनपुर एवं गरुड़ बैजनाथ कार्तिकेयपुर जिसे बोला जाता है में उस समय महाराजा पृथ्वीपाल देव का शासन था। उन्हें पिथौरा शाही व प्रीतम देव के नाम से भी जाना जाता था। तो पृथ्वीपाल देव, उनका दूसरा नाम क्या था, पिथौरा शाही, और प्रीतम देव इस नाम से भी उन्हें जाना जाता था। पिथौरागढ़ नगर की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। जिया रानी उन्हीं की क्या थी, धर्मपत्नी थी। तो ये किसकी धर्मपत्नी थी, पिथौरागढ़ की जिन्होंने स्थापना की, यानी कि महाराजा पृथ्वीपाल देव जी की। तो जिन्होंने पिथौरागढ़ नगर की स्थापना की थी उन्हीं की ये वीर धर्मपत्नी रही थी। जिया रानी बाल्यकाल से ही युद्ध कला में निपुण थी। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही साहसी और पराक्रमी भी थी। वह पति के साथ युद्धों में भी भाग लेती थी। दूर दूर तक उनकी वीरता के चर्चे होते थे। पति की असमय मृत्यु के पश्चात शासन की बागडोर उनके हाथों में आ गई थी। फिर उन्होंने ही अपना शासन संभाला था अपने पति के बाद। तो जिया रानी ने अपनी वीरता व कुशल नेतृत्व के बल पर कई बार अपने साम्राज्य की रक्षा की। जिया के बाद उनके योग्य पुत्र महाराज धामदेव ने उनके कार्यों को आगे बढ़ाया था। उत्तर प्रदेश के धामपुर शहर को इन्हीं कत्यूरी नरेश महाराज धामदेव ने बसाया। आज भी जिया रानी अन्य कत्यूर वीरों के साथ कुमाऊं गढ़वाल के कई घरों में पूजी जाती हैं। प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के दिन उनके वंशज रानी बाग में गौला नदी के किनारे जय जिया पड़ाव पर उनके जागर लगाकर पूजा अर्चना करते हैं। उत्तराखंड के कई गांवों में आज भी माँ को जिया कहकर पुकारा जाता है। तो देखिए, उत्तराखंड के बहुत सारे गांव में आज भी लोग अपनी माँ को क्या बोलते हैं, जिया। उनके प्रति जनमानस के अथाह व प्रेम व सम्मान को जो प्रदर्शित करता है। तो बच्चों, यहाँ पर अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, कत्यूर राजमाता जिया रानी किस काल की वीरांगना थी? ये थी 14वीं-15वीं सदी की। प्रश्न नंबर 2 देखिए, दिल्ली का सुल्तान तिब्बत पर आक्रमण क्यों करना चाहता था? तिब्बत का मार्ग क्योंकि कत्यूरी साम्राज्य से होकर जाता था और जब तक वो कत्यूरी साम्राज्य को नहीं जीतता तो वो तिब्बत तक नहीं पहुंच पाता था। इसीलिए उसने सबसे पहले क्या चाहता था, वो उत्तराखंड जो पहाड़ी क्षेत्र है उसे जीतना चाहता था। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, सुल्तान के लिए कत्यूरी राज्य पर विजय प्रतिष्ठा का प्रश्न क्यों बन गया था? क्यों वो जीतना चाहता था? उसके पूर्ववर्ती जो शासक थे
उन्होंने भी क्या किया था, कत्यूरी राज्य को वो कभी भी नहीं जीत पाए थे। इसीलिए सुल्तान को कत्यूरी राज्य को जीतना उसके लिए उसकी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। प्रश्न नंबर 4 देखिए, कत्यूरी सेना की राजधानी कहाँ थी? तो कत्यूरी सेना की राजधानी थी लखनपुर और कार्तिकेयपुर। 5वां प्रश्न देखिए, कत्यूरी सेना का नेतृत्व किसने किया? किसने किया था? महारानी जिया रानी ने। 6वां प्रश्न देखिए, जिया रानी किन अन्य नामों से जानी जाती थी? तो उन्हें बोला जाता था मौला देवी और कुमाऊं की लक्ष्मीबाई। 7वां प्रश्न देखिए, कत्यूरी और तुर्की सेनाओं के बीच युद्ध कहाँ हुआ? तो ये युद्ध हुआ था काठगोदाम के निकट चित्रशिला घाट पर। अगला प्रश्न देखिए, कत्यूरी सेना का युद्ध घोष क्या था? तो उस समय युद्ध घोष था जय जिया। 9वां प्रश्न, जिया रानी की मृत्यु कैसे हुई? उसका उत्तर है धोखे से किए गए प्राणघातक तलवार प्रहार से। एक सैनिक ने धोखे से उन्हें पीछे से तलवार से वार कर दिया था, जिससे उन्हें वीरगति प्राप्त हुई थी। 10वां प्रश्न, इस युद्ध का पश्चिमी कुमाऊं पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है गेवाड़ घाटी और चौकोट में लगभग हर घर से बलिदान हुआ था इस युद्ध में। 11वां प्रश्न, युद्ध में हार के बाद दुश्मन सैनिकों के साथ सुल्तान ने क्या किया? उत्तर है उन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया था, क्योंकि जो सुल्तान था दिल्ली का वो जो बहुत ज़्यादा क्या हुआ, गुस्सा हो गया कि इतनी ज़्यादा सैनिक होने के बावजूद भी हमारे सैनिक उस जिया रानी से, उत्तराखंड की जो महारानी थी, केवल एक स्त्री, उससे हार कर वापस आ गए हैं। तो ये उसे सहन नहीं हुआ, तो उसने अपने ही सैनिकों को मृत्यु दंड दे दिया। 12वां प्रश्न देखिए, जिया रानी ने तैमूर की सेना का सामना कहाँ किया? कहाँ पर किया था? हरिद्वार के निकट पिरान कलियर में। 13वां प्रश्न देखिए बच्चों, तैमूर किस प्रकार का आक्रमणकारी था? वो बहुत ज़्यादा कैसा था? निर्दयी था, लुटेरा था, जो गांवों को क्या करता था? नष्ट करता था। 14वां प्रश्न, तैमूर की सेना को पीछे हटने पर क्यों मजबूर होना पड़ा? इसका उत्तर है जिया रानी की साहसी सेना के कारण। 15वां प्रश्न, जिया रानी के पति कौन थे? तो महाराजा पृथ्वीपाल देव। 16वां प्रश्न, पृथ्वीपाल देव किन अन्य नामों से जाने जाते थे? तो इन्हें बोला जाता था पिथौरा शाही और प्रीतम देव। 17वां प्रश्न, पिथौरागढ़ नगर की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर है महाराजा पृथ्वीपाल देव ने। इसका उत्तर आप हमेशा याद रखिएगा कि पिथौरागढ़ नगर की स्थापना की थी महाराजा पृथ्वीपाल देव, जो कि महारानी जिया रानी के पति थे। 18वां प्रश्न, पति की मृत्यु के बाद शासन किसने संभाला? उत्तर है जिया रानी ने। 19वां प्रश्न देखिए बच्चों, जिया रानी के उत्तराधिकारी कौन थे? तो उत्तराधिकारी थे महाराज धामदेव। प्रश्न नंबर 20 है, जिया रानी की स्मृति में आज भी क्या परंपरा निभाई जाती है? उत्तर है मकर संक्रांति पर क्या बोला जाता है? जय जिया पड़ाव में जागर व पूजा की जाती है। 21वां प्रश्न, कत्यूरी वंश की वीरांगना जिया रानी का संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये किस क्षेत्र से संबंधित थी? कुमाऊं और गढ़वाल से। 22वां प्रश्न देखिए, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महारानी जिया रानी को, उनकी वीरता के कारण। 23वां प्रश्न, कत्यूरी साम्राज्य की प्रमुख राजधानी कार्तिकेयपुर वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो ये है गरुड़ बैजनाथ में। 24वां प्रश्न देखिए बच्चों, जय जिया पड़ाव कहाँ स्थित है? ये कहाँ पर है? रानी बाग में गौला नदी के किनारे, जो कि हल्द्वानी में है। 25वां प्रश्न देखिए, जिया रानी के पुत्र महाराज धामदेव ने किस नगर की स्थापना की? इन्होंने की थी धामपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो बच्चों, आज का ये महत्वपूर्ण पाठ हो चुका है। मैं जल्द ही इससे आगे का पाठ आपके लिए लेकर आऊँगी। आशा है कि आपको मेरी लाई हुई ये वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होंगी, और जो कि आपके लिए एक ज्ञानवर्धक का काम कर रही हैं। आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहिएगा, ताकि
सभी लोग अपने हमारे जो उत्तराखंड की विरासत है, विभूतियाँ हैं, उसके बारे में जानें। चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। बाय बाय।